हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता चल चुका होगा कि केबीएस और एनवीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, तो नवंबर से फॉर्म भरना शुरू होंगे और उसमें कुछ पैटर्न भी आए हैं जिसमें टायर 1, टायर 2 और फिर इंटरव्यू रखा जाएगा जो 85 और 15 नंबर का होगा, यानी 85% और 15% के बेस पे उसमें रेशियो चलेगा। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं कि आप जल्दी से केबीएस और एनवीएस में सिलेक्शन पाएं और एक बेहतरीन जॉब पाएं। यह मेरे ओर से आपके लिए बेस्ट विशेस है। तो आज हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे जो कि सीटीईटी के पेपर में पूछा जाता है और अन्य पेपर में भी पूछा जाता है। देखिए, जीन पियाजे का परिचय देंगे हम सबसे पहले। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था और इनका निधन 16 सितंबर 1980 में हुआ था। वे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट यानी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे और कॉग्निटिव साइकोलिस्ट यानी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा चूंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। यदि इंग्लिश बोलने में गलती कर देता हूं तो इसके लिए मुझे माफ करिएगा। उनका प्रमुख उनका मुख्य योगदान कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था। उन्होंने यह समझाया कि बच्चे का सोचने समझने का स्तर उम्र के साथ धीरे धीरे बदलता है और बच्चे अपनी समझ स्वयं बनाते हैं। पियाजे की प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं? देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का मानसिक विकास उसकी उम्र के अनुसार चरणों में होता है जिसमें वह अपनी सोच, तर्क, समस्याओं को हल करने की क्षमता धीरे धीरे विकसित करते हैं। और योजना क्या है? स्कीमा स्कीमा मानसिक संरचना या ढांचा है जिसके द्वारा बच्चा अपने अनुभवों को संगठित करता है और दुनिया को समझता है। उदाहरण, बच्चा गेंद देखता है और उसे पकड़ने और उसे खेलने का स्कीमा बनाता है। अब एसिमिलेशन यानी अभिनिवेशन क्या है? नए अनुभव को पहले से बने स्कीमा में समाहित करना ही एसिमिलेशन है। और दोस्तों, इनका नाम आप इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिंदी में हर बार इनके नाम बदल जाते हैं। उदाहरण, बच्चा गेंद से खेलना सीख चुका है, अब वह संतरे को भी गेंद समझकर खेलने लगता है। एकोमोडेशन यानी अनुकूलन, नए अनुभव के अनुसार पुराने स्कीमा में बदलाव करना ही एकोमोडेशन है। उदाहरण, बच्चा संतरे से खेलना चाहेगा लेकिन तब समझेगा कि संतरा खाने की चीज है तो अपने स्कीमा को बदल लेगा, यानी स्कीमा में उसमें क्या किया? परिवर्तन किया। अब है इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन, क्या है ये? देखिए, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन की प्रक्रिया है इक्विलिब्रेशन कहलाती है। मतलब बच्चा धीरे धीरे सही समझ बना लेता है, यानी वो अपनी अच्छी समझ को बना लेता है और चीजों के प्रति सही समझ को भी बना लेता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी गतिक अवस्था। दोस्तों, इनके नाम आप इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में इनके नाम बदलते रहते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, विशेषताएं क्या है? बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। उदाहरण, माँ सामने से खिलौना छिपा देती है, छोटा बच्चा मान लेता है कि खिलौना गायब हो गया है। अब है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इसमें क्या विशेषताएं हैं? प्रतीकों का उपयोग करता है, सिंबॉलिक थिंकिंग शुरू होती है, बच्चा भाषा का उपयोग करता है, बच्चा स्वकेंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक सोच रखता है। उदाहरण, बच्चा मानता है कि चांद उसके साथ साथ चल रहा है। अब है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। विशेषताएं क्या है? तार्किक सोच का विकास होता है, कंजर्वेशन संरक्षण की अवधारणा समझना शुरू करता है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता सीखता है। उदाहरण, बच्चे को पानी 2 अलग अलग आकार के गिलास में डालने पर समझ आता है कि मात्रा समान है। अब है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज,
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 वर्ष से आगे। विशेषताएं क्या है? अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित होती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आता है। समस्याओं का समाधान तर्क के आधार पर करता है। उदाहरण, बच्चा अब गणित में बीजगणित हल कर सकता है और अगर तो की सोच रख सकता है। यदि अगर तो यह हो तो क्या होगा, अगर तो यह ना हो तो क्या होगा। अब प्याजे के नियम और क्या है देखिए। अब विकास क्रमिक है। बच्चा एक एक करके चरण पार करता है, कोई चरण छोड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण, बच्चा सीधे चलना नहीं सीखता, पहले रेंगता है फिर खड़ा होता है। अब क्या है? बच्चा सक्रिय सीखने वाला यानी एक्टिव लर्नर होता है। ज्ञान बाहर से नहीं भरा जाता, बच्चा स्वयं अनुभव से सीखता है। उदाहरण, बच्चा खिलौने को तोड़कर समझता है कि यह कैसे बना है। स्कीमा का विकास होता है। बच्चा हर अनुभव से नए स्कीमास बनाता है। इक्विलिब्रेशन का नियम, बच्चा लगातार संतुलन बनाते हुए अपनी सोच को विकसित करता है। यूनिवर्सल स्टेज, सभी बच्चे इन चरणों से गुजरते हैं लेकिन गति अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चा तेजी से सीख सकता है, कोई बच्चा धीरे धीरे सीख सकता है। अब देखिए सीटीईटी में क्या चीज उपयोगी है। प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। एसिमिलेशन और एकोमेंडेशन को लर्निंग कहेंगे। 4 स्टेज होंगी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्रीप्रोशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इनके नाम आप दोस्तों यह जो दिए गए हैं इनका नाम आप इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में नाम बदलते रहते हैं। अब देखिए, अब है कन्वेंशनल ईगोसेंट्रिक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जैसे शब्द याद रखना जरूरी होता है इसमें। अब देखिए इसमें आप कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको याद होंगे। मैं जीन पियाजे के बारे में आपको और भी वीडियो लेकर आऊंगा जिस पर उन्होंने किन किन चीजों पर प्रयोग किए। देखिए जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो वह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। पियाजे का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? तो संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र में उनका योगदान है। पियाजे के अनुसार बच्चा कैसा होता है? तो बच्चा सक्रिय सीखने वाला होता है। स्कीमा किसे कहते हैं? खेल का नियम, मानसिक संरचना, सामाजिक व्यवहार या शारीरिक वृद्धि। तो मानसिक संरचना होती है। अब एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? इसका है नए अनुभव को पुराने स्कीमा में जोड़ना, एसिमिलेशन कहलाता है। अब पियाजे के चरण कितने हैं? तो पियाजे के 4 चरण हैं। कौन सा चरण जन्म से 2 वर्ष तक होता है? तो सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में होता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। बच्चा चांद को अपने साथ चलता हुआ मानता है, यह किस अवस्था में होता है? तो यह प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। कंजर्वेशन की अवधारणा कब विकसित होती है? तो यह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है। अब देखिए प्रमुख विशेषताएं क्या है? स्वकेंद्रता यानी ईगो सेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? तो यह प्री ऑपरेशनल की अवस्था है। बच्चा बीजगणित और अगर तो की सोच कब कर सकता है? तो यह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कर सकता है। और देखिए 13वां क्वेश्चन, बच्चा वस्तु की मात्रा आकार बदलने पर भी समान मानता है, यह किस अवस्था की विशेषता है? तो यह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था में विकसित होती है? तो यह फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में विकसित होती है। 15वां देखिए, बच्चा भाषा का उपयोग कब शुरू करता है? तो बच्चा भाषा का उपयोग प्री ऑपरेशनल स्टेज में कर पाता है। जीन पियाजे का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1896 में उनका जन्म हुआ था। जीन पियाजे का निधन कब हुआ था? तो जीन पियाजे का निधन 1980 में हुआ था। पियाजे किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? तो पियाजे विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल मनोवैज्ञानिक थे। और देखिए पियाजे का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? तो पियाजे का मुख्य योगदान संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में है।
पियाजे के अनुसार बच्चा निष्क्रिय श्रोता है, शिक्षक पर निर्भर है, सक्रिय सीखने वाला है, केवल नकल करता है, तो सक्रिय सीखने वाला है। देखिए स्कीमा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? तो स्कीमा क्या है? यह क्या है? एक मानसिक संरचना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? तो एसिमिलेशन का अर्थ है नए अनुभव को पुराने स्कीमा में जोड़ना। एकोमोडेशन का अर्थ है नए अनुभव के अनुसार पुराने स्कीमा में बदलाव। ये इसका ये है पहला। देखिए जब बच्चा संतरे की गेंद को समझकर खेलने लगे तो यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये एसिमिलेशन का क्या है? उदाहरण है। जब बच्चा समझ जाता है कि संतरा खाने की चीज है, गेंद नहीं, तो यह किसका उदाहरण है? तो ये एकोमोडेशन का उदाहरण है। देखिए इक्विलिब्रेशन और नियम क्या है? तो ये अब हम इक्विलिब्रेशन और नियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रेशन का अर्थ है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन। पियाजे के अनुसार विकास किस प्रकार होता है? तो यह क्रमिक और चरणबद्ध होता है। बच्चा स्वयं अपने अनुभव से सीखता है, यह किस सिद्धांत का आधार है? तो ये संज्ञानात्मक विकास का आधार है। अब देखिए पियाजे ने कितने संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए? तो पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। पियाजे के अनुसार सभी बच्चे इन चरणों से गुजरते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपनी गति से गुजरते हैं, यानी किसी की गति तेज होगी तो किसी की गति स्लो होगी। अब हम परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यानी हम स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज किस उम्र तक रहती है? तो यह जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज कब तक रहती है? तो 2 से 7 वर्ष तक रहती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस उम्र में होती है? तो 7 से 11 वर्ष तक की उम्र में होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किस उम्र में होती है? तो यह 11 वर्ष से आगे की उम्र होती है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? यह सेंसरी मोटर स्टेज में विकसित होता है। अब देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा किससे सीखता है? तो यह किससे सीखता है? यह इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? इसका क्या है? वस्तु दृष्टि से हटने पर भी उसका अस्तित्व है। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा किस कौशल का विकास करता है? तो यह किसका विकास करता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास करता है। जब माँ खिलौना छिपा देती है और बच्चा मानता है कि खिलौना गायब हो गया है, किस अवस्था की विशेषता है? तो यह किस अवस्था की विशेषता है? यह सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था है। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज के अंत तक बच्चा क्या करता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवस्था में आने लगता है, यानी समझने लगता है। अब देखिए हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पढ़ेंगे जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस सोच से प्रभावित होता है? तो वह किससे? ईगो सेंट्रिक यानी स्व केंद्र से सोच रहती है। बच्चा चांद को अपने साथ चलता हुआ मानता है, यह किस अवस्था का उदाहरण है? तो यह प्री ऑपरेशनल स्टेज का उदाहरण है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या सीखता है? यह किसका उदाहरण है? यह सिंबॉलिक थिंकिंग का उदाहरण है। बच्चा जो भाषा और प्रतीकों का उपयोग किस अवस्था की पहचान है? तो यह प्री ऑपरेशनल स्टेज की पहचान है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है? वो तर्क नहीं कर पाता। जो तर्क होता है वह किस अवस्था में कर पाता है? वो 11 वर्ष से ऊपर में कर पाता है। देखिए अब हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पढ़ेंगे जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। सॉरी मुझे माफ करना दी, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो पढ़ाते समय। तो देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य अवस्था है क्या है? कंजर्वेशन यानी वस्तु स्थायित्व। कंजर्वेशन का अर्थ है क्या? अर्थ है आकार बदलने पर भी मात्रा में समान रहती है। बच्चा समझता है कि पानी लंबा गिलास और चौड़े गिलास में बराबर है। किस अवस्था में होता है? तो ये कन्वेंशनल संरक्षण की अवस्था में होता है। देखो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस कौशल का विकास करता है? तो वह किस कौशल का विकास करता है? वर्गीकरण का विकास करता है, यानी वह चीजों को वर्गीकृत करना सीख जाता है, यानी क्लासिफिकेशन सीख जाता है।
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में कौन सी सोच विकसित होती है? तो देखिए यह तार्किक सोच विकसित होती है, यानी जब वह तर्क करने लगता है तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में यह करने लगता है, और 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था में क्या करता है, वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो आखिरी स्टेज होती है। अब हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, जो 11 वर्ष से आगे की अवस्था है, जिसमें वह अमूर्त वस्तु के बारे में सोचने लगता है। देखो, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस प्रकार की सोच विकसित करता है, तो वह अमूर्त सोच को विकसित करता है। क्या करता है वो? अमूर्त सोच को विकसित करता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था में होती है? तो यह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था में होती है। बच्चा अलजेब्रा या अगर तो इफ देन की सोच कब विकसित करता है? यह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित करता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की पहचान क्या है? तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इसका उदाहरण है। किशोर अवस्था में बच्चा भविष्य और आदर्शवाद पर विचार करता है, यह किस अवस्था का उदाहरण है? यह फॉर्मल ऑपरेशन का क्या है? उदाहरण है। ईगो सेंट्रिज्म और सिंबॉलिक थिंकिंग किस अवस्था में देखी जाती है? तो यह प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखी जाती है। कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन किस अवस्था का उदाहरण है? तो यह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था का उदाहरण है। ऑब्जेक्ट परमानेंस और ट्रायल एंड एरर किस अवस्था में विकसित होती है? तो यह सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होती है? विकसित होती है। अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस अवस्था का उदाहरण है? तो यह फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का उदाहरण है। बच्चा यह सोचता है कि सभी लोग वही देख रहे हैं जो वह देख रहा है, यह किस अवस्था का लक्षण है? तो यह प्री ऑपरेशनल अवस्था का लक्षण है। अब हम पियाजे के बारे में पढ़ेंगे, पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया से होता है? तो यह किससे होता है? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से होता है। बच्चे को नए अनुभव के अनुसार पुराने स्कीमा में बदलाव करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एकोमोडेशन। नए अनुभव को पुराने स्कीमा में समाहित करना क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। अब सीखने में संतुलन, बैलेंस बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह इक्विलिब्रेशन कहलाता है। पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? यह मानसिक प्रक्रिया और सोच पर आधारित है। शिक्षा में पियाजे का योगदान। अब शिक्षा में पियाजे ने क्या योगदान दिया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं। शिक्षक को पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या करना चाहिए? तो बच्चे को सक्रिय अनुभव देना चाहिए। पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? अपने अनुभव से सीखते हैं। शिक्षक को बच्चों को किस प्रकार का अवसर देना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, सक्रिय सोच यानी एक्टिव एक्सप्लोरेशन देना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत का मुख्य शैक्षिक निहितार्थ क्या है? बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान बनाता है, यानी बच्चे को जब आप सीखने देंगे तो वह अपने अनुभव से सीखेगा। पियाजे के अनुसार शिक्षण की पद्धति कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षण की पद्धति बाल केंद्रित होनी चाहिए। अब देखिए सीटीटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, प्रश्न किस अवस्था कंजर्वेशन से जुड़ा है? प्रश्न किस अवस्था आधारित होती है? सॉरी ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा दोस्तों इसके लिए। जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो कई बार मैं गलती कर देता हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। बच्चा यह मानता है कि ऊंचे गिलास में अधिक पानी है जबकि मात्रा समान है, यह किसकी कमी को दर्शाता है? तो यह कंजर्वेशन की स्थिति को दर्शाता है। बच्चा यह सोचता है कि सभी लोग वही जानते हैं जो वह जानता है, यह किस अवस्था की पहचान है? तो यह प्री ऑपरेशनल स्टेज की पहचान है। बच्चा कंचे गिनकर 5 और 5 जोड़ता है, यह किस अवस्था का उदाहरण है? तो यह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का उदाहरण है। किशोर अवस्था में बच्चा अगर तो वाली सोच रखता है, यह किस अवस्था का उदाहरण है? यह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का उदाहरण है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? तो इसका है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। इसको आप याद रखिएगा, यह इसका आंसर है। बच्चा गणित में वर्गीकरण और क्रमबद्धता कब सीखता है? तो वह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीखता है।
बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग कब करता है? वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है। पियाजे का सिद्धांत किस विचारधारा से सबसे अधिक जुड़ा है? तो यह निर्माणवाद से जुड़ा हुआ है। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्ट बाय द चाइल्ड, यह विचार किसका है? तो यह विचार पियाजे का है। देखिए, पियाजे के अनुसार शिक्षक को खालिस्तान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रयोग करने देना चाहिए। पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? सोचने की क्षमता का विकास करना, यह इसका आंसर है। बच्चे को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त होगा? कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन से जुड़ी गतिविधियां कराना ही सबसे अच्छा अभ्यास होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में छात्र को क्या पढ़ाना उपयुक्त होगा? तो क्या पढ़ाना उपयुक्त होगा? अमूर्त गणित और तार्किक आधारित प्रश्न करना ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि वह 11 साल से ऊपर की उम्र में यह स्टेज शुरू होती है, जिसमें वह अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है। पियाजे के अनुसार शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? एक्टिव लर्निंग वातावरण बनाना चाहिए। अब पियाजे के मुख्य सिद्धांत पर प्रश्न क्या है? अब देखिए, पियाजे के जो मुख्य सिद्धांत पर उस पर प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, हम ये देखेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास चरणबद्ध और क्रमिक होता है। पियाजे के अनुसार बच्चे का ज्ञान क्या होता है? बच्चा स्वयं सक्रिय रूप से क्या करता है? बनाता है। अब पियाजे का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो यह संज्ञानात्मक विकास पर बल देता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का आधार किसके विचार है? तो ये किसका विचार है? यह पियाजे का विचार है। पियाजे के अनुसार सभी बच्चे क्या करते हैं? सभी चरणों से गुजरते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण किस अवस्था का यह आंसर है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। बच्चा यह समझता है कि गिनती का क्रम बदलने से संख्या नहीं बदलती है, किस अवस्था का उदाहरण है? तो यह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का उदाहरण है। बच्चा खिलौना छुपा देने पर ढूंढता है, यह किस अवस्था का लक्षण है? तो यह सेंसरी मोटर अवस्था का लक्षण है। बच्चा मानता है कि शिक्षक को भी वही दिख रहा है जो उसे दिख रहा है, यह किस अवस्था का उदाहरण है? तो यह प्री ऑपरेशनल स्टेज का उदाहरण है। बच्चा गणित में बीजगणित हल करता है, यह किस अवस्था का उदाहरण है? यह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का उदाहरण है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठोस वस्तुओं और गतिविधि को पढ़ाना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के छात्रों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? अमूर्त तर्क और हाइपोथेटिकल स्थितियां देना चाहिए। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को क्या सिखाना उचित होगा? तो क्या सिखाना उचित होगा? सिंबॉलिक प्ले और भाषा विकास सिखाना उपयुक्त होगा। अब है सेंसरी मोटर स्टेज के बच्चे को सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी? क्या होगी? खेल खिलौनों से इंद्रिय अनुभव कराना। पियाजे के अनुसार शिक्षक का कार्य क्या कार्य है? बच्चों को अनुभव के अवसर देना, यह उसका कार्य है। अब देखिए, और सीरियसन यानी क्रमबद्ध करना किस अवस्था में विकसित होता है? तो यह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होता है। बच्चा यह सोचता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो अच्छे अंक आ सकते हैं, यह किस अवस्था का उदाहरण है? यह फॉर्मल ऑपरेशनल का उदाहरण है स्टेज का। बच्चा रेत से घर बनाता है और फिर तोड़कर नई आकृति बनाता है, यह किस अवस्था का उदाहरण है? तो यह स्कीमा का उदाहरण है। बच्चा संतरे को गेंद समझता है, यह किसकी प्रक्रिया है? यह किसकी प्रक्रिया है दोस्तों? तो यह एसिमिलेशन की प्रक्रिया है। बच्चा समझता है कि संतरा खाने की चीज है, गेंद नहीं। यह किस अवस्था में होता है? तो यह अकोमोडेशन में होता है। बच्चा कहता है कि मेरा भाई नहीं है, क्योंकि उसका भाई खुद का नहीं, यह किस अवस्था का उदाहरण है? तो यह प्री ऑपरेशनल का उदाहरण है। बच्चा 2+3 और 3+2 बराबर मानता है, यह किस अवस्था का उदाहरण है? तो यह रिवर्सिबिलिटी का उदाहरण है।
बच्चा दो डंडियों की लंबाई बदलकर तुलना करता है और समझता है कि दोनों बराबर हैं। यह किसका उदाहरण है? तो यह कंजर्वेशन ऑफ लेंथ का उदाहरण है। बच्चा सभी कुत्ते जानवर हैं, यह एक कुत्ता है तो यह जानवर है, इस तरह का निष्कर्ष निकालता है। यह किस अवस्था का उदाहरण है? यह फॉर्मल ऑपरेशनल का उदाहरण है। बच्चा अपनी गलत धारणाओं को बदलकर नया स्कीमा बनाता है, यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? यह एकोमोडेशन का उदाहरण है। अब देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? बच्चा होता है। बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में किस प्रकार की तर्क शक्ति विकसित करता है? तो वह क्या तर्क शक्ति विकसित करता है? तार्किक यानी लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का मुख्य गुण है, क्या है मुख्य गुण? हाइपोथेटिकल रीजनिंग इसका मुख्य उदाहरण है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस प्रकार की गलती करता है? तो वह किस प्रकार की गलती करता है? वह कंजर्वेशन में असफल होता है। अब हम 100वां क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का सार है, बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, इसका यह आंसर है। तो दोस्तों, मैं आपको पियाजे के बारे में और संक्षिप्त नोट्स लेके आऊंगा, जिसमें क्वेश्चन तो रहेंगे, साथ में उनकी थ्योरीज तो हैं ही, साथ में उनके उदाहरण भी रहेंगे कि उनने किन चीजों पर प्रयोग किया, उनने प्रयोग किस प्रकार किया, आपको यह देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मैंने कैसा पढ़ाया है। चूंकि मैं सीधे सीधे प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ, सीधे आंसर दे रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टों को नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं जानबूझ के इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप जल्दी से क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकें एक बार देखने के बाद, और क्वेश्चन आपको याद रहे। मुख्यतः जीन पियाजे से जो क्वेश्चन आएंगे वह आपसे स्टेज पूछेंगी कि कौन सी स्टेज में क्या होता है, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से आप 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएंगे। यदि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मैं और कैसे अपने आप में सुधार करूं कि मैं आपको अच्छे नोट और अच्छी वीडियो उपलब्ध कर सकूं। नमस्ते दोस्तों।